स्वामी जी, एक भिखारी है, वो बेचारा, उसका उदय प्रारब्ध कुछ भी कहिए, तो वो थोड़ा जो जीवन जीता है वो डिप्रेशन का जीवन जीता है। वो अपने आप को जो है बहुत नीचा समझ करके जीवन जीता है। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी आप जैसे ज्ञानी पुरुष की सत्संग वो सुन ले और उसके मन में एक तड़प लगे कि वो भी जो है, जो इस अध्यात्म मार्ग की साधना करके इसके ऊपर चल करके और अपना जीवन कर सकता है, तो अपनी भीख को मांगकर भिखारी भी कैसा, जिसके पांव कटे हुए हैं, हाथ कटे हुए हैं, एक्यूट पोजीशन में और एक ही जगह बैठा है और वो बैठे बैठे जीवन यापन के लिए पैसा कमाता है, तो ऐसा व्यक्ति किस तरीके से जो है वो हमारे इस अध्यात्म विज्ञान की साधना, दृष्टि विज्ञान की साधना, सनातन की सत्य की साधना कैसे करें, ऐसे लोगों को आप उद्बोधन दीजिए, क्योंकि ऐसे लोग भारत में काफी हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये विज्ञान पाना, ये तो विशिष्ट प्रकार के पुण्य की बात है। और अगर पुण्य है उनका इस प्रकार का मुक्ति के मार्ग में सहायक, तो शायद उसको अनुभवी ज्ञानी पुरुष प्रत्यक्ष रूप से मिलेंगे। क्योंकि विज्ञान तो समझने के बाद उपयोग करना बहुत आसान है, मगर समझाने वाले मिलना, इनके लिए विशिष्ट प्रकार की पुण्य चाहिए, जो संसार के लिए लायक और सहायक नहीं होनी चाहिए, मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक होनी चाहिए। मगर इसमें यह बात नहीं कि व्यक्ति गरीब है या पैसे वाला है। जब व्यक्ति डिप्रेशन में है, तनाव में है, वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कलयुग के जीवन में हर व्यक्तियों का जीवन तनाव वाला ही रहेगा, क्योंकि इतने सारे कर्म जो है वो पैक करके लाए हैं। इसीलिए जब वो निकलता है तो इतना स्पीड से निकलता है, जैसे एक खत्म नहीं हुआ तो दो प्रश्न आ गए, दो खत्म नहीं हुए कि चार प्रश्न आ गए, यानी ऐसे श्रृंखला चलती रहती है। और इसीलिए ये कलयुग में आदमी स्वस्थता कहो, स्थिरता कहो, वो कम अनुभव करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि टेंशन या डिप्रेशन तो ये विज्ञान से अपने आप दूर हो जाता है। दूर हो जाता है मतलब इनकी असरों से मुक्त हो जाता है। परंतु अनुभवी ज्ञानी मिलना वो बहुत दुष्कर है। तो ऐसे व्यक्तियों को अगर जब तक अनुभवी ज्ञानी पुरुष नहीं मिलते हैं, वहां तक परमात्मा को या कुदरत को ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमात्मा, मेरे को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो, और मेरे मन वचन काया से इस दुनिया के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, न हो, न हो। ये सरल भाव तो होने चाहिए, ताकि हम कम से कम, अगर आज संजोग मिले या न मिले, मगर आगे के संजोग का हम बेस तो बनाए। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि आध्यात्म मार्ग में ऐसे लोग बहुत होंगे कलयुग में, जिसको तनाव है, चिंता है, जिसको डिप्रेशन है, जीवन में मानसिक बहुत अस्थिरता फैली हुई है, ऐसे लोग होंगे। सबको मानसिक रूप से ओवरबर्डन है। क्या है? ओवरबर्डन। और इसीलिए प्रेशर तो रहेगा। परंतु
ये जो प्रेशर है वो तब तक रहेगा जब तक इसको ये जीवन के अंदर अज्ञानता रहेगी, वहां तक तो प्रेशर रहेगा। जैसे जैसे विज्ञान समझ में आएगा पुण्य के उदय से, वैसे वैसे वो बोझा वाले जीवन से मुक्त रहने की धीरे 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 प्रैक्टिस करते रहेंगे। क्योंकि परिणाम रूप बोझा तो प्रकृति को रहेगा, मगर प्रकृति से अलग रहना ये विज्ञान अनुभवी आत्मज्ञानी पुरुष बताते हैं। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि इतना करेक्शन तो हो सकता है, जहां तक विज्ञान या अनुभवी नहीं मिले तब तक हम अच्छी भावना तो कर सकते कि हे परमात्मा, मेरे को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक जो प्राप्त हो और मेरे मन वचन काया से किसी को भी किंचित मात्र भी दुख ना हो, ये भी भावना कर सकते हैं। बाकी बाह्य जीवन में जो कुछ है लेकर आए वो तो होकर ही रहेगा। तो इसके बारे में मैं और ज्यादा नहीं बता सकता हूँ, मगर जो बातें बताई 2 प्रकार की, इसका अगर लाभ लेना चाहते हैं कोई भी व्यक्ति तो वो अपने जीवन में ले सकते हैं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मानव कैसा भी हो, किसी भी स्थिति में हो, बस उसकी थोड़ी समझ क्लियर होनी चाहिए, तो वो ये कुदरत इतना और कुदरत का कानून, सनातन सत्य, वीतरागता, ये सभी एक ही फॉर्मूल से उस पर लागू होते हैं कि वो उसको आना चाहिए, पर आवे कहाँ से? तो उसके लिए ये परमात्मा जो भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, उनसे जो ये प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे ज्ञानी पुरुष मिले और मुझे सनातन सत्य को बतावे, मुझे जो है सेपरेशन बतावे, ऐसा मुझे जो है ज्ञानी पुरुष कोई मिले और समस्त जीवों के प्रति जो है वह सुखी रहने की जो है कामना करे, भावना करे। तो ये ऐसा होते होते कभी उसको ज्ञानी पुरुष मिल जाए और वो प्रकृति और पुरुष को अलग रखने का जो है साधना कहिए, सूत्र कहिए, वो ऐसा उनको अभ्यास कहिए बता दे, और दोनों अलग रहने का जिसने अभ्यास कर लिया तो उसने समस्त साधना को जो है प्राप्त कर लिया। तो ये सिद्धांत हर एक पे लागू होता है। आपने बहुत सुंदर स्पष्टीकरण दिया।